3 लोगों की मौत हो गई है। ये लेबनान का बेका वैली का इलाका है। पहले जो धमाके हुए थे वो ज्यादातर बेरूत और बेरूत के आसपास, लेकिन कुछ जो पेजर में धमाके हुए थे वो बेरूत बेका के इलाके में थे। आज जो धमाका हुआ है ये वॉकी टॉकी पर हुआ है, वायरलेस में हुआ है, लेकिन ये वायरलेस भी अभी 5 ही महीने पहले खरीदे गए थे। तो लेबनान में हिजबुल्लाह ने अपना पूरा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हाल के महीनों में ही खरीदा था, और जो पहला ऑर्डर दिया गया था, यानी जो पेजर का ऑर्डर था, वो ताइवान की एक कंपनी को दिया गया था, जिस ताइवान की कंपनी ने उसे यूरोप में ही बुडापेस्ट के पास हंगरी में एक अंडर लाइसेंस वो वहां बनाए गए थे, और वहीं से अंदेशा इस बात का है कि वहीं से विस्फोटक उस पेजर में लगाए गए थे। अब आज जो घटना हुई, कल जो हिजबुल्लाह का एक लड़ाका मारा गया था, आज उसका अंतिम संस्कार हो रहा था, उसको बेरियल के लिए ले जाया जा रहा था, और बहुत बड़ी भीड़ वहां इकट्ठा हुई थी, और तब एक वायरलेस पे मैसेज आया। तो जैसे ही हिजबुल्लाह के ही एक और कमांडर ने वो वायरलेस मैसेज का जवाब देने के लिए बटन दबाया, तो जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसमें 3 लोगों के मारे जाने का शक है, और कई लोग उसमें घायल भी हो गए हैं। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से बचने के लिए हिजबुल्लाह ने मोबाइल की बजाय पेजर इस्तेमाल करने की रणनीति अपनाई, लेकिन वही पेजर हिजबुल्लाह के लिए मौत का दूसरा नाम बन गया। हिजबुल्लाह का आरोप है कि लेबनान में पेजर ब्लास्ट के पीछे इजरायल का हाथ है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि जिस तरीके से एक वक्त पर एक साथ हजारों पेजर में धमाके हुए, ये काम किसी छोटे मोटे संगठन के बूते की बात नहीं। इसमें जो विस्फोटक इस्तेमाल किए गए हैं वो बहुत ही परिष्कृत और विशिष्ट किस्म के हैं, और ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड एजेंसी ही इस प्रकार का कार्यक्रम कर सकती है। ये किसी छोटे मोटे संगठन के द्वारा करना संभव नहीं। शुरुआती जांच में ये बात सामने आ रही है कि पेजर में विस्फोटक पहले से ही मौजूद थे। पूरी प्लानिंग के साथ धमाकों को अंजाम दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ महीने पहले हिजबुल्लाह ने बड़े पैमाने पर पेजर खरीदे थे, जो ताइवान में बने। माना जा रहा है कि पेजर के अंदर करीब 30 ग्राम विस्फोटक को डिलीवरी से पहले असेंबलिंग के वक्त एक डिवाइस के जरिए प्लांट किया गया था। वही विस्फोटक जिसे कोड मैसेज के जरिए बीते दिन एक्टिव किया गया, और 3000 पेजर की बैटरी ही बम बन गई। हमले की प्लानिंग इतनी जबरदस्त थी कि हिजबुल्लाह को भनक तक नहीं लगी। सेट कर सकते हैं, और उसको एक शॉक देने की ज़रूरत है, जिसके लिए इन्होंने यहाँ पॉसिबली वो बैटरी को ओवरहीट करके ब्लास्ट कराया होगा। और ये PTN को अंदर कैसे डाला है उसका थ्योरी तो अभी बाहर कुछ आया नहीं है, बट अगर वो शिपमेंट जब हुआ होगा, जहाँ भी ताइवान में इनका ओरिजिनल फैक्ट्री है जिस पेजर मैन्युफैक्चरर का, वो शिपमेंट के दौरान कहीं रुके होंगे, तो शिपमेंट तो वहाँ कुछ हो सकता है। पॉसिबल है कि उस जगह में कुछ पर्टिकुलर ट्विकिंग किया गया होगा, और उसका अकॉर्डिंगली कोई कोड भी लिखा गया होगा। अभी ये जो पेजर टेक्नोलॉजी है, इसमें जो कोडिंग होते हैं वो भी बहुत पुराने कोडिंग टेक्नोलॉजी है। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि पेजर ब्लास्ट में PTN विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। तो जो इन्फॉर्मेशन मीडिया, न्यूज़ और इंटरनेशनल चैनल्स जो दिखा रहे हैं, वहाँ से जितना इन्फॉर्मेशन बाहर आ रहा है, उस हिसाब से पॉसिबल है कि एक PETN बोल के एक्सप्लोसिव आता है, विच इज़ जो कि कमर्शियल अवेलेबल तो ऐसे नहीं है, लेकिन उसका कुछ वर्जन्स कमर्शियली अवेलेबल भी है। बट अगर हो या ना हो, वो एक्सप्लोसिव को प्लास्टिक एक्सप्लोसिव और सेकेंडरी एक्सप्लोसिव के रूप में हम देख सकते हैं। ना एक्सप्लोसिव को अगर हम उसकी नेचर के हिसाब से देखें, 2 तरीके के हो सकते हैं। एक प्राइमरी या मुख्य एक्सप्लोसिव हम कहा जा सकता है, जो कि बहुत डेलिकेट होते हैं, जिसको थोड़ा सा शॉक लगते ही या हाथ से गिर जाते ही या स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज अगर उसमें अप्लाई किया जाए, लगाया जाए, तो वो बस्ट हो जाता है, एक्सप्लोड कर जाते हैं। और जो सेकेंडरी एक्सप्लोसिव होते हैं, उसको अगर आप उठा के आग में भी डाल देंगे, वो ब्लास्ट नहीं होगा, वो जलता रहेगा नॉर्मल पेपर की तरह या लकड़ी की तरह। लेकिन उसको अगर एक शॉक मिले, सफिशिएंट मतलब शॉक की मात्रा जो है काफ़ी होना चाहिए, उसका शॉक मिलने से वो ब्लास्ट हो जाएगा। पेजर ब्लास्ट को लेकर शक की सुई इजरायल पर है। हिजबुल्लाह ने सीधा आरोप मोसाद पर लगाया। वजह है लंबे अरसे से हिजबुल्लाह और इजरायल की दुश्मनी।
बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह के मुखिया नसरल्ला ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के बाद एक वीडियो बयान जारी किया था। बयान में यही कहा था कि मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना। هيدا العميل بتقلي وين العميل؟ قل لك هيدا العميل الخليوي اللي بايدك واللي بايد زوجتك وبايد اولادك، هيدا الخليوي هو العميل، وهو عميل قاتل، مش عميل من جويبه، عميل قاتل يقدم معلومات محددة ودقيقة، ولذلك هذا بده جدية عالية بالمواجهة فيه. أغلب الحالات اللي عم بتصير هي نتيجة الخليوي. نحن عم نعمل إجراءات داخلية، بس صاير الناس خلص يعني صار الخليوي مثل الأكسجين تبع الواحد، ما بيقدر يعيش بلا، يتنفس بلا، وبيعرف هذا جهاز تنصت وصوتك عم يوصل وصوت زوجتك عم يوصل، شو عم بيصير عندك بالبيت عم يوصل وبالشغل عم يوصل، ومع ذلك بضل واحد ممسك بالخليوي. هذا أمر غير جائز من الناحية الشرعية في بالحد الأدنى في مرحلة القتال والمعركة والتهديد وتعريض أمن وحياة الآخرين للقتل. दरअसल बीते साल इजराइल पर हुए हमले के बाद से ही गाजा इजराइल युद्ध शुरू हुआ और इसके बाद से ही हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग जारी है। अब इस जंग में पेजर बम से हिजबुल्लाह को जबरदस्त झटका लगा है।